जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। आपको बता दें कि अब 6 फरवरी तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। शादी ब्याह में पाबंदियां लगी रहेंगी जो पहले से लगी आ रही थी। शादी में अब भी 50 लोग ही शामिल हो पाएंगे। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दे। देखिए, दुकान बंद करने के समय में भी कोई बदलाव नहीं हुआ है, पहले जैसा ही चलेगा। सभी शैक्षणिक संस्थान भी बंद रहेंगे। तो इस वक्त बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बिहार में देखिए, पुरानी गाइडलाइंस ही लागू रहेगी। आपको हमने पहले बताया था कि आज क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक होनी है। तो बैठक के बाद ये फैसला लिया गया है कि जो पहले से पाबंदियां चलती आ रही थी वही चलती रहेगी। तारीख जो है अब वो 6 फरवरी तक है। शादी में अब भी 50 लोग ही शामिल हो पाएंगे। जो जानकारी है उसके मुताबिक दुकान बंद करने के समय में भी कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। सभी शैक्षणिक संस्थान यानी अब 6 फरवरी तक बंद रहेंगे। पहले जो 31 जनवरी तक था उसे बढ़ा दिया गया है 6 फरवरी तक। ये नई गाइडलाइन जो लागू की गई है उसके तहत जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जिसे बताया जा रहा है कि 6 फरवरी तक नाइट कर्फ्यू जिस तरीके से लगा रहा था उसी तरीके से चलता जाएगा। शादी ब्याह के कार्यक्रम में अभी रोक है। शादी अगर करनी भी है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ 50 लोग ही शामिल हो पाएंगे। जो दुकान बंद करने का समय था पहले से वही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं किए जाएंगे। और जितने भी शैक्षणिक संस्थान हैं वो बंद रहेंगे। तो कोरोना के केसेस को लेकर लगातार ये एनालिसिस किया जा रहा था। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की जो बैठक हुई उसमें हर पहलू पर जानकारी निकाली गई। और न्यूज 18 बिहार झारखंड पर ये बड़ी जानकारी सबसे पहले हम आपको दे रहे हैं। सूत्रों के हवाले से जो खबर सामने आ रही है वो हम आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि अभी बैठक जो है क्राइसिस मैनेजमेंट की वो चल रही है। तो बैठक के अंदर क्या कुछ हो रहा है, बैठक में किन चीजों पर चर्चा हो रही है और क्या आगे होने वाला है, यानी कि क्या कौन सी नई गाइडलाइन जो है वो लागू रहेगी, वो हम आपको बता रहे हैं। न्यूज 18 बिहार झारखंड पर एक्सक्लूसिव जानकारी सबसे पहले हम आपको दे रहे हैं, जिसमें जो सूत्रों के हवाले से हम तक खबर पहुंच रही है। न्यूज 18 को जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक बिहार में पुरानी गाइडलाइंस ही लागू रहेगी। यानी पहले से जो पाबंदियां आप फॉलो करते आ रहे थे आपको उन्हीं नियम को फॉलो करना है। हमारे साथ हमारे सहयोगी रजनीश जुड़े हुए। रजनीश, बैठक चल रही है और बैठक के अंदर से क्या कुछ बड़ी जानकारी? बिल्कुल, देखिए दूसरे दिन बैठक है, यानी कल सीएमडी की बैठक हुई थी जिसमें तमाम जो विभाग हैं, खासकर आपदा प्रबंधन है, शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव और प्रधान सचिव कल बैठक किए थे और समीक्षा रिपोर्ट तैयार करके सीएम को भी सौंपे थे। हालांकि सीएम अभी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हुए हैं नतीजा। अधिकारियों ने आज फिर से दोबारा बैठक की और समीक्षा की है। उसमें अभी जो हमारे पास सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है कि बिहार में जिस तरह से 21 जनवरी तक जो पाबंदियां लगी हुई है, जो गाइडलाइन जारी किया गया था, वही पाबंदियां फिर से लागू रहेगी और 6 फरवरी तक बिहार में नाइट कर्फ्यू रहेगा। और उसके साथ साथ मंदिर और जो मॉल हैं वो अभी बंद रहेंगे। शैक्षणिक संस्थान में जिस तरह से 50% जो कर्मचारी हैं वो आ रहे थे, शिक्षक आ रहे थे, वो उसी तरह से आएंगे। बच्चों को अभी स्कूल आना नहीं है, शैक्षणिक संस्थान नहीं आना है, चाहे वो प्राइमरी स्कूल हो या फिर उच्च शिक्षा वाला स्कूल हो, संस्थान हो। तो तमाम जो पाबंदियां हैं अभी फिलहाल जो खबर आ रही है वही पाबंदियां लागू रहेगी। और जो कोरोना क्राइसिस मैनेजमेंट है उसने तमाम बिंदुओं पर समीक्षा की है, जिसमें तमाम जो जिले हैं जहां पर टॉप 5 जो जिले हैं एक्टिव केसेस की संख्या देखी गई है और जो उतार चढ़ाव पिछले 5 दिनों में हुआ है उसमें ये अंदाजा लगाना मुश्किल था कि आखिर केसेस बढ़ेंगे या फिर कम होंगे। यही सोचकर अभी लोग सावधानी बरतें, सतर्क रहें। इसको लेकर अभी जो पाबंदियां हैं उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है और अगले 6 फरवरी तक बिहार वासियों को फिलहाल कोई नई छूट मिलने वाली नहीं है। चाहे वो मंदिर की बात करें या मॉल की बात करें, दुकान खुलने का जो वक्त है या बंद करने का जो वक्त है उसमें कोई बदलाव की खबर नहीं आ रही है। तो एक बड़ी खबर है जो न्यूज 18 सबसे पहले जानकारी दे रहा है कि बिहार में नाइट कर्फ्यू फिलहाल लागू रहेगा, कोई छूट नहीं मिल रही है। और अंतिम संस्कार हो या फिर शादी ब्याह हो उसमें भी कोई छूट नहीं दी जा रही है। शादी ब्याह का मौसम शुरू हो रहा है, खरमास खत्म हुआ है,
इसको लेकर भी सरकार ने कोई छूट नहीं दी है, ताकि जो बाराती का स्वागत करने की बात हो या बैंड बाजा की बात करें या डीजे की बात करें, उसमें कहीं से कोई छूट नहीं दी गई है। सब पाबंदियां अभी लागू रहेगी। जी शिप्रा। बिल्कुल रजनीश, देखिए जिससे बीते दिनों के आंकड़े जो हमने देखे थे, उस हिसाब से लग रहा था कि कोरोना के केसेस थोड़े कम आ रहे हैं, तो शायद लोगों को लगा था कि कुछ छूट इसमें मिल सकती है। लेकिन जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि आगे भी वही पाबंदी लागू रहेगी, तो हम चाहेंगे कि एक बार अच्छे तरीके से और डिटेल तरीके से आप दर्शकों को अगर फिर से समझाएं कि इस मीटिंग की खास तौर पर जो अभी चल रही है उसमें क्या कुछ बड़ी बातें इस बार रहेंगी। देखिए, बता दें आपको कि फिलहाल जो 6 तारीख से जो रूल लागू हुआ था बिहार में कोरोना को लेकर, सीएम जी ने जो फैसला लिया था 6 जनवरी से 21 जनवरी तक के बीच, वो अंतराल कल खत्म हो रहा है 21 जनवरी को। और 21 जनवरी के बाद जो दर्शक जो लोग हैं जो इंतजार कर रहे थे कि कई छूट मिलने वाली है, वो छूट मिलने वाली नहीं है। जो पाबंदियां पहले से लागू है, पाबंदियां लागू रहेगी। और बता दें कि मंदिर में जो श्रद्धालु हैं वो पूजा करने नहीं जा सकते हैं, मंदिर का दरवाजा बंद रहेगा, सिर्फ श्रद्धालु रहेंगे। मॉल में खरीदारी है वो नहीं कर सकेंगे, सिनेमा हॉल बंद रहेगा, मॉल बंद रहेगा। उसके साथ साथ जो शैक्षणिक संस्थान है उसमें बच्चे अभी क्लास नहीं कर सकेंगे, पठन पाठन अभी ठप रहेगा। ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने की फिर से बात कही गई है कि जहां भी ऑफलाइन क्लासेस की बात हो रही है वहां ऑफलाइन नहीं, बिल्कुल ऑनलाइन ही पढ़ाई हो। जो रूल पहले से लागू है वही रूल लागू रहेगा। और 6 फरवरी तक जो खबर आ रही है, कहीं से कोई बदलाव, कहीं से कोई छूट की खबर नहीं है। इसलिए अभी सतर्क रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि राज्य में अभी जो एक्टिव केसेज हैं उसकी संख्या में बहुत कमी नहीं आई है। रोजाना जो कोरोना के मामले हैं तकरीबन 5000 के आसपास आ रहे हैं। सरकार प्रयास में है कि जब तक आंकड़े 1000 के नीचे नहीं पहुंच जाए तब तक स्थिति को सामान्य नहीं माना जाएगा। यानी जो अगल बगल के जो पड़ोसी राज्य हैं वहां पर भी कोरोना के मामले को देखे जा रहे हैं, और वहां से जो लोग आ रहे हैं, टेस्टिंग की क्षमता हो या फिर पॉजिटिविटी रेट हो, तमाम बिंदुओं पर समीक्षा की गई है। ऐसे में कुछ देर बाद गृह विभाग का जो पत्र आने वाला है, जो पत्र अभी जारी होगा, उसको भी देखना जरूरी होगा। लेकिन जो सूत्र से खबर हमारे पास आ रही है कि सीएम जी की बैठक हुई है और सीएम नीतीश कुमार से बातचीत के बाद ही ये फैसला लिया गया है कि जो पाबंदियां हैं 6 फरवरी तक लागू रहेगी। फिलहाल बिहार वासियों को अभी किसी प्रकार की छूट नहीं मिलने वाली है। रात 10 बजे के बाद नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। रात 8 बजे के बाद जो दुकानें हैं वो बंद हो जाएंगी और पुलिस की पहरेदारी होगी, जिस तरह से पुलिस की पहरेदारी सड़कों पर देखने को मिल रही है। शिप्रा, तो निश्चित रूप से अभी रजनीश देखिए, जिस तरीके से ये पाबंदियां लगाई गई हैं, ये तो लोगों को जो है नियम फॉलो करना है उनके लिए है, और कहीं ना कहीं इसका असर भी दिखा। अगर हम लोग आंकड़ों के हिसाब से देखें तो थोड़ी बहुत कमी जो है केसेस में जरूर आई है, तो उसका असर ही है शायद कि इसे आगे और कंटिन्यू किया जा रहा है। लेकिन क्या इसके अलावा भी प्रशासनिक स्तर से कुछ तैयारी की जाएगी, लाइक किस तरीके से लोगों को नियम फॉलो कराया जाए, क्या उसमें कुछ और सख्ती बरती जा सकती? क्योंकि हमने बहुत बार ऐसा देखा कि लोग जो है अब भी मानने को तैयार नहीं है, मास्क नहीं पहनते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हैं। बिल्कुल, देखिए सभी जिलों को पहले से आदेश दिया हुआ है कि आप पूरी तरह से सतर्क रहें और जो लोग हैं उनके बीच जागरूकता अभियान चलाएं। माइकिंग के जरिए धावा दल का गठन करना है, तमाम चीजें की जा रही है और उसको फिर से पुनरावृत्ति किया जाएगा। और निश्चित रूप से बता दें आपको कि जो आंकड़े हैं बहुत कम नहीं हुआ है। लोग अगर सोच रहे हैं कोरोना खत्म हो गया है, तो खत्म नहीं हुआ है, अभी भी कोरोना है। और यही वजह है कि सरकार ने कोई ढिलाई नहीं दी है, कोई छूट नहीं दी है। और जो स्पेशल टास्क फोर्स है उसका भी गठन किया जा रहा है। जो वैक्सीनेशन अभियान है उसमें तेजी लाने का प्रयास रहेगा। तमाम बिंदुओं पर विचार की जा रही है। और बता दें 1 फरवरी से राज्य में इंटर की परीक्षा है, तो उसको लेकर भी जो सख्ती है वो सख्ती बरती जा रही है, क्योंकि 1 फरवरी से जो परीक्षा है उस पर भी सरकार जो है कहीं ना कहीं उसकी नजर है। और यही वजह है कि फिलहाल छूट नहीं मिलेगी, क्योंकि जो परीक्षार्थी हैं उनको पूरी तरह से कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करके परीक्षा सेंटर पर आना है। जो वीक्षक रहेंगे, जो केंद्राधीक्षक रहेंगे, जो मजिस्ट्रेट रहेंगे या सुरक्षा कर्मी रहेंगे, उनको इस पर पूरी तरह से नजर रखना है। और ये तमाम बिंदुओं पर अभी जो बैठक हुई उसमें विचार किया गया है कि आगामी जो महीने हैं, फरवरी के महीने, वो परीक्षा का महीना होगा। ऐसे में अभी कोई छूट देना जो है कहीं ना कहीं खतरे से खाली नहीं है। ऐसे में जो अभी फिलहाल पाबंदियां हैं वो पाबंदियां लगी रहनी चाहिए और 6 फरवरी तक बिहार वासियों को भी राहत नहीं मिलेगी। जी
बिल्कुल रजनीश, और देखिए हमारे साथ जो दर्शक अभी जुड़ रहे हैं उनको भी एक बार फिर से अपडेट बता दें कि देखिए अभी जो पाबंदी आप फॉलो करते आ रहे थे वही आपको 6 फरवरी तक आगे कंटिन्यू करते रहना है। रजनीश, जरा इस पर भी ध्यान देना पड़ेगा, जैसे कि अगर आप रेलवे स्टेशन की बात करें, क्योंकि वैसे जगह से हैं जो लोग दूसरे राज्यों से बिहार आते हैं, तो बहुत बार हमने ऐसा भी देखा कि उन जगहों पर भले ये कहा गया है कि वहां पर जांच किया जाए, सही तरीके से जांच हो रहा है, लेकिन तस्वीरें ऐसे आती हैं लापरवाही वाली, जहां लोग भी नहीं मानते हैं और जो कर्मचारी हैं वो भी शायद अपने आप में व्यस्त रहते हैं। तो क्या उन सब को लेकर भी कुछ गाइडलाइन हो सकता है, उसमें भी सख्ती बरती जा सकती है, क्योंकि उसी तरीके से कोरोना जो है कहीं ना कहीं और ज्यादा स्प्रेड होता है। बिल्कुल, देखिए जो भी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग